नमस्कार दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है रस। ठीक है, क्या है? रस। तो अब रस किसे कहते हैं? ठीक है, रस की परिभाषा, प्रकार और उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो कोई एक उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण दीजिए, आप मतलब एक प्रकार, दो प्रकार को, या कोई भी प्रकार पूछ सकते हैं, वो आपको समझाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे रस। काव्य आस्वाद से उत्पन्न आनंद ही रस कहलाता है। ठीक है, काव्य आस्वाद मतलब काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से जो हमें आनंद की उत्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। अर्थात काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई रस की परिभाषा। और रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग होते हैं 4। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और सांचारी भाव। ठीक है, तो इसमें विभाव के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? आलम्बन और उद्दीपन। और इसमें आलम्बन के दो शाखाएं होती है। कौन सी? आश्रय और विषय। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या रस एवं उनके स्थायी भाव। ठीक है, अंग तो आपको समझ में आ गए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और सांचारी भाव। हमने कई बार पढ़े हैं, कई बार सुने हैं कि कौन कौन से होते हैं रस के भाव। स्थायी भाव नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 सांचारी भाव। ठीक है, जो विभाव होते हैं, विभाव के कौन कौन से होते हैं? आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन के जो कौन कौन से होते हैं? आश्रय और विषय। ठीक है, कौन कौन से? आश्रय और विषय, 2 प्रकार के। तो अब हम देखेंगे रस एवं उनके स्थायी भाव। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2 हास रस, नंबर 3 करुण रस, नंबर 4 रौद्र रस, नंबर 5 वीभत्स रस, नंबर 6 भयानक रस, नंबर 7 में आ गया अपना अद्भुत रस, और नंबर 8 में वीर रस, नंबर 9 में शांत रस, और नंबर 10 में वात्सल्य रस। ठीक है, तो हम समझेंगे 10 रस के स्थायी भाव। ठीक है, नंबर 1 श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का क्या होता है? रति। श्रृंगार का क्या होता है? रति। ये आप ऐसे याद रख सकते हो, श्रृंगार का रति। चाहे आप रटो या कुछ भी करो, लेकिन इनके स्थायी भाव आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, श्रृंगार का रति। रति एक स्त्री का नाम है जो बहुत ज़्यादा श्रृंगार करती थी। ऐसी कहानी के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। तो श्रृंगार का नाम क्या हुआ? रति। हास्य। हास्य क्या होता है? हास्य मतलब कहते हैं ना, हास्य परिहास मतलब हंसी। तो वहाँ पर हास्य का क्या होगा? हास्य का क्या होगा? हास। ठीक है, करुण, करुणामय। ठीक है, करुणानिधान। करुण से क्या होता है? करुण किसे मतलब क्या है? शोक है। तो करुण का क्या हो गया? शोक। आप अभी कभी नहीं भूलोगे करुण का क्या होता है? शोक। रौद्र का क्रोध। ठीक है, रौद्र बोल दे, रौद्रधारी देख, क्रोधी। ठीक है, तो रौद्र का क्या होगा? क्रोध। रौद्र का संबंध किससे? क्रोध से। विभत्स का जुगुप्सा से। विभत्स मतलब होता है घृणा। ठीक है, विभत्स मतलब जुगुप्सा मतलब घृणात्मक। इसके बाद भयानक। भयानक तो भय, जो भय में भय उत्पन्न करे उसे भयानक कहते हैं। तो जिस भयानक का क्या हो गया? भय। भयानक का स्थायी भाव क्या? भय। इसके बाद में क्या है? अद्भुत। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय। अद्भुत का क्या होता है? विस्मय मतलब आश्चर्य। और इसके बाद में क्या होता है? वीर रस। वीर को क्या होता है? वीर को तो उत्साह भरता है। वीर का क्या होगा? उत्साह है। ठीक है, सॉरी, उत्साह है। इसके बाद शांत का, शांत होता है बिल्कुल निर्वेद। ठीक है, उसके कोई मोह माया नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो उसे हो गया निर्वेद। ठीक है, वात्सल्य का वत्सल्य मतलब ये छोटे बच्चों पर आधारित है रस है। ठीक है, वत्सल्य। तो हम देखेंगे इनके 10 रसों के उदाहरण। ठीक है, और परिभाषाएं। नंबर 1 श्रृंगार रस। मैं समझाने से पहले एक बात बतला दूं आपको कि जो ये डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन जो की है, यदि आप चाहें तो इनके स्थायी भाव चेंज करके डेफिनेशन यही लिख सकते हैं सभी 10 के 10 रसों में। ठीक है, तो आप यदि ये श्रृंगार रस से
वात्सल रस तक वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित ही परिभाषा लिखनी आ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनके उदाहरण बस याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हम समझते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में जब सा हृदय के हृदय में रति नामक, देखो यहाँ पर श्रृंगार का जो उदाहरण है वो स्थायी भाव है, वो है रति। तो यहाँ पर जब सा हृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव तथा सांचारी भाव के भाव से संयोग होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार क्या होते हैं? जहाँ पर नायक नायिकाओं के संयोग की स्थिति का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक नायिकाओं के मिलने की स्थिति का वर्णन होता है, पर संयोग श्रृंगार होता है। तो जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोही करे भोही हंसदेन कहे नट जाए। मतलब श्री कृष्ण की इन लोगों ने मुरली लुका कर धर ली है ताकि वह यहाँ पर आए और इन्हें मिलें, और यहाँ पर ये हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हंसी मजाक या खेल रहे हैं इनके श्री कृष्ण के साथ में। ठीक है, तो ये हो गई संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बाद में दूसरी शाखा कौन सी होती है? वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार में जहाँ पर नायक नायिकाओं के बिछड़ने, मतलब बिछड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पर किसकी? वियोग श्रृंगार की व्यंजना होती है। ठीक है, तो आँखों जैसे उदाहरण के लिए, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, जहाँ पर नायक नायिकाओं के बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, तो जहाँ पर इसका उदाहरण क्या है? आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, और हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। मतलब कहने का अर्थ है, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, मतलब जब तक उनकी आँखों में उनकी प्यारी की मूर्ति थी तो वो सभी कार्य भूले थे। जब हुआ वियोग से भी अधिक, मतलब वो दूर चली गई, तो उसका विषम वियोग, मतलब उसका जो मतलब जो उनको सुख मिल रहा था उससे भी अधिक दुख हुआ, तो उसका विषम वियोग। ठीक है, अब इसके बाद में नंबर 2 पे है क्या? हास रस। तो हम हास रस देखते हैं। तो हास रस जब सा हृदय के हृदय में हास, देखो हास्य का क्या है? हास, ये क्या है? स्थायी भाव। ठीक है, तो हम देखते हैं, जब सा हृदय के हृदय में हास नामक स्थायी भाव अनुभाव तथा सांचारी भाव किससे संयोग होता है, तो वहाँ हास रस होते हैं। जैसे ये हास रस का उदाहरण है, फादर ने बनवा दी ये 3 कोट 6 पैंट, मेरा बेटा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। मतलब इनके पिताजी ने इनके फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट। ठीक है, इनके पिताजी ने 3 कोट बनवाए और 6 पैंट बनवा कर बेटे को कॉलेज स्टूडेंट, मतलब हंसी का पात्र बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया? हास्य रस। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में है क्या? करुण रस। ठीक है, करुण रस का क्या होता है? शोक। ठीक है, जब सहायता के हृदय में शोक नामक, ठीक है, ये आ गया शोक। जब सहायता के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव विवाह अनुवाद तथा सांचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, शोक मतलब मैंने बताया था दुख आपको। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होगा? न संतान मरे राजा रानी शोक समानी थी, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही सरल उदाहरण है ये। ठीक है, तो न संतान मरे राजा रानी शोक समानी थी, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, तो जो पहले के बुंदेला होते थे, क्षत्रिय समाज में होते हैं बुंदेला, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, तो ये दुख यहाँ पर न संतान, मतलब बिना संतान के राजा मर चुके थे और रानी शोक में विलुप्त थी। तो यह हमने कहानी किससे सुनी? बुंदेलों के मुख से सुनी। इसके बाद हम समझते हैं रौद्र रस। रौद्र रस किसे कहते हैं? जब सहायता के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव विवाह अनुवाद तथा सांचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र का जो स्थायी भाव होता है वह होता है क्रोध। ठीक है, क्या होता है? वह होता है क्रोध। ठीक है, तो कितनी सरल परिभाषा है, सभी में एकदम फिट बैठ रही है। तो मतलब ये बात कब की है? भगवत गीता में कही गई है, जब महाभारत हो रही थी युद्ध की। ठीक है, तो इन्हें कृष्ण मतलब क्रोध कैसे आता है उनको? ठीक है, श्री कृष्ण के सुनत वचन
अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। मतलब श्री कृष्ण के वचन सुनकर उनको अर्जुन को क्रोध आ गया, वो अपना सब शोक भूल गए। वो क्या भूल गए? अपना सब शोक भूल कर धनुष पर हाथ मलने लगे। ठीक है, इसके बाद में अब हम देखेंगे नंबर 5वां नंबर वीर रस। ठीक है, तो अब हम वीर रस में देखेंगे, जब सहृदय के हृदय में, देखो वीर रस का क्या होता है? उत्साह। तो जब सहृदय के हृदय में स्थायी नामक भाव अनुभाव तथा सांचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। ठीक है, वीर रस की परिभाषा क्या है? जब सहृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विवाह अनुभाव तथा सांचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो वीर रस की ये परिभाषा मतलब है, जो उदाहरण है ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। वह खून का हो किस मतलब का जिसमें अवाल का नाम नहीं, वह खून का हो किस मतलब का आ सके देश की काम नहीं। मतलब यह वीरता की पंक्तियां हैं, इन्हें देखकर लोगों का खून खौल उठता है। ठीक है, इसके बाद में भयानक रस। अब भयानक रस की परिभाषा क्या है? जब सहृदय के हृदय में भय, देखो इसका भी स्थायी भाव भय है। ठीक है, भयानक का। तो जब सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव अनुभाव विभाव तथा सांचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। इसका उदाहरण कैसे होगा? मतलब एक और अजगर लखहीं, एक और मृग राज सह, विकल पटोही बीचही पर योग मूर्छा खाए। मतलब एक और तो अजगर मतलब लीले है और दूसरी ओर मृगराज को शेर मतलब शह मतलब शेर होता है, शह शेर होता है। ठीक है, तो मृगराज को शेर खा रहा है और विकल पटो ही खींच ही मतलब उसकी खाल खींच रहा है और हम मूर्छा खाए गिर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या? अपना भयानक का उदाहरण। ठीक है, मतलब कितनी भयंकर बात है कि एक साइड तो अजगर खा रहा है, दूसरी साइड मृगराज को सिंह खा रहा है, विकट पटो ही बीच ही परे योग मूर्छा खाए, मतलब वो मूर्छा खा गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है विभत्स रस। जब सहृदय के हृदय में, विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। जब सहृदय के हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव तथा सांचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। वहाँ पर विभत्स रस होता है। ठीक है, इसका उदाहरण, जिस चीज़ से आपको घृणा होती है, ठीक है, वह विभत्स रस है। तो उसकी परिभाषा उसका उदाहरण देखते हैं। मैं इसका उदाहरण नहीं दे पाया था, तो इसका उदाहरण मैं किताब के माध्यम से दे रहा हूँ आपको। तो हम समझ रहे थे विभत्स रस, तो इसका उदाहरण है, उदर विदारही भुजा उपारही, गाही पद अवनी पटकी भट डारही। इसका मतलब है कि जब भीम ने भुजा उखाड़ी, ठीक है, तो उस समय खून वगैरह जो भी गिरता है, मतलब जिससे हमें घृणा होती है, शायद वो वहाँ का वर्णन किया गया। तो खून गिरता है, उससे हमें जिस चीज़ से हमें घृणा होती है वही बताई गई है। या इसका उदाहरण आपके पास में जो भी आपको लगे जिस चीज़ से घृणा हो, ऐसा कोई श्लोक वगैरह हो, तो आप वहाँ पर वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और यदि आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको उदाहरण इसकी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम अद्भुत रस। जब सहृदय के हृदय में विस्मय नामक स्थायी भाव विवाह अनुभव तथा सांचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे मतलब जहाँ पर अद्भुत रस का अर्थ क्या होता है? अद्भुत तो वैसे ही समझ में आ रहा है, मतलब जहाँ पता ही ना चले कि क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे साड़ी बिच नारी है, किनारी बिच साड़ी है किनारी है, नारी है कि साड़ी है। ठीक है, मतलब ये कहाँ की घटना है? यह है महाभारत में जो दुर्योधन था, उनकी बड़ी भाभी, मतलब धर्मराज की पत्नी का जब चीर हरण हुआ था तब की बात है, जब दुशासन की साड़ी खींच रहा था।
तो तब पता ही नहीं चल रहा था कि श्री कृष्ण की माया के से कि लोगों को कि ये नारी है जो मतलब क्या नाम था उनका, पांचाली है जो उनके अंदर साड़ी है कि उनके बाहर साड़ी है। तो उसी में लिखा गया है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। ठीक है, तो साड़ी का अर्थ है यहाँ पर साड़ी से है। ठीक है, नारी का अर्थ है पांचाली से। ठीक है, तो अब हम समझेंगे शांत रस। तो शांत रस में क्या है, जब सहृदय के हृदय में निर्वेद नामक स्थायी भाव विवाहानुभाव तथा सांचारी भाव से संयुक्त होता है तो वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, तो राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा कि प्राण जाए जब छूट। ठीक है, मतलब राम नाम की लूट है, मतलब बड़े आराम से राम नाम की लूट करो और अंत्यकाल में न पछताना पड़े तब प्राण छूटे। ठीक है, तो कितनी शांति की बात कही। तो ये हो गया शांत भाव का। ठीक है, तो इसके जो परिभाषा है मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। जो परिभाषा है उसमें सभी इतनी बातें आप कॉमनली यदि रट सकते हो तो रट लो, या समझ सकते हो तो समझ लो। ठीक है, और इनकी जो शांत के निर्वेद है, अद्भुत का विस्मय है या विवत्स का जो उपसाव है, इनके स्थायी भाव याद करके आप इतनी भी परिभाषा लिखोगे तो आपके नंबर काटने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो ये है शांत रस। इसके बाद में बचता है वत्सल रस। ठीक है, तो वो हम समझेंगे आगे।